गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ जनरल एंट्रीज के वही टॉपिक जो हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। कौन से सारे आज जितनी भी ट्रांजेक्शन्स स्टूडेंट हम रिलेट करेंगे एक्सपेंसेस वाली होगी। एक्सपेंसेस में सारे खर्च की ट्रांजेक्शन हम आज देखेंगे कि बिजनेस में जब भी कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो हम उनको कैसे जनरल एंट्री में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ लिखी है, तो इनको हम जनरल एंट्री में पोस्ट करते हैं। तो जनवरी 15 पेड सैलरी, तो यहाँ लिख देना है जनवरी 15। स्टूडेंट सिंपली पेड सैलरी, पेड वेजेस, पेड रिफ्रेशमेंट, पेड कूली चार्जेस, पेड रेंट, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो, लेकिन जब पे हो, छोटे छोटे खर्चे जितने बिजनेस में बहुत सारे होते हैं, जब उनकी ट्रांजैक्शन को हम डेली रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, तो बुक्स ऑफ डेली रिकॉर्ड मतलब जनरल एंट्री में हमको उसको पोस्ट करना होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं, तो वो सारे गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं। गोल्डन रूल्स लास्ट वाला जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो यहाँ पे आज हम फॉलो करने वाले हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये जितने भी आज है हमारे सामने सारे एक्सपेंसेस है और सारे होंगे कैश में। तो कैश में जब भी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन जनवरी 15 को पेड सैलरी 800 रुपीज़, पेड सैलरी 800, इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे पोस्ट करेंगे स्टूडेंट? तो जो डेट है, डेट के कॉलम में डेट, और मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल्स क्या था, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उनको डेबिट करेंगे, सभी खर्च और हानि को डेबिट करेंगे। तो सैलरी आपने पे करी तो ये आपका एक एक्सपेंसेस है, एक खर्च है, तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। डेबिट मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट, और जब भी किसी खर्च को अपन भुगतान करते हैं तो एक ही चीज़ जाएगी, वो होगा कैश। ठीक है, कैश अगर जा रहा है तो यहाँ पे आप जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टू कैश अकाउंट, और नरेशन बन जाएगी इसकी पेड सैलरी। ओके स्टूडेंट, कितने रुपए की सैलरी है? तो डेबिट में 800 और क्रेडिट में भी हो जाएगा 800 रुपीज़। ओके, ये हुआ आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। कौन सा रूल लगा है? नॉमिनल अकाउंट का। क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये तो फर्स्ट नॉमिनल अकाउंट के अनुसार इसको डेबिट कर दिया गया। फिर सेकंड रूल लगा है रियल अकाउंट का, क्रेडिट विच गोज आउट, तो जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट में क्या किया, अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट दे रहे हो तो एक ही चीज़ जारी हो, कैश, तो टू कैश अकाउंट हो गया। ओके स्टूडेंट, ये हुई आपकी जनवरी 15 की एंट्री। अब अपन बात कर रहे हैं जनवरी 20। जनवरी 20 को क्या हुआ है? पेड वेजेस। वेजेस क्या होता है स्टूडेंट? जब कुछ भी काम हम मजदूरों के द्वारा करवाते हैं तो उनको जो मजदूरी दी जाती है उनको हम यहाँ पे वेजेस से डिनोट करते हैं। वेजेस का मतलब इन शॉर्ट का है तो मजदूरी होती है। तो ये भी आपका एक प्रकार का खर्च है, और उसी रूल के अनुसार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के अनुसार वेजेस को क्या करना है, हमको डेबिट कर देना है। डेट की ट्रांजेक्शन की डेट थी जनवरी 20, तो खर्च है अपना वेजेस अकाउंट डेबिट। वेजेस पे कर रहे हैं, किस फॉर्म में होगा वो? कैश फॉर्म में, तो टू कैश अकाउंट। क्या होता है? जो वस्तु व्यापार से गई उसे क्रेडिट, तो यह हो जाएगा यहाँ पे पेड वेजेस। और ये जब भी जनरल एंट्री खत्म होती है तो इस प्रकार से लाइन खींच दी जाती है स्टूडेंट्स। कितने रुपए पे किए हैं? 200, तो 200 यहाँ डेबिट और 200 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया। ये एंट्री इस प्रकार से हुई। तो यहाँ पे दो रूल कौन सा लगा? एक तो नॉमिनल अकाउंट का रूल था, क्या था? जो वस्तु सभी खर्चों को डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वेजेस आपका खर्च हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक, अब क्रेडिट क्या करें? तो क्रेडिट में वेजेस पे किया है, तो वेजेस पे किया किस फॉर्म में किया? कैश के फॉर्म में। तो रियल अकाउंट का रूल लग गया है क्रेडिट विच गोस आउट, तो क्रेडिट विच गोस आउट के अकॉर्डिंग हमने कैश को यहाँ पे क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। तीसरी एंट्री देखते हैं स्टूडेंट हम, इसमें लिखा है जनवरी 22, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले डेट को मेंशन करते हैं, जनवरी 22। जनवरी 22 को क्या हुआ? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 100 रुपीज़। तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो छोटे छोटे खर्च होते हैं ना, जो चाय नाश्ता के ऊपर खर्च किए जाते हैं, उससे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कहते हैं। वो भी एक बिजनेस के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। नॉमिनल के अनुसार रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब चाय पानी के रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं तो उसको भी हम कैश में ही करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। और नरेशन अब तो आपको आगे होगी बनाना, मैं लिख देता हूँ।
रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पेड, कितने रुपये? 100, तो 100 यहाँ पे हो गया डेबिट और 100 यहाँ पे हो गया आपका क्रेडिट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक की सारी सिंपल मैंने आज एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन करवा रहा हूँ, और तीनों में आपने एक बात देखी होगी, हमेशा 2 में कैश ही है। तो याद रखना क्या है कि जब भी हम एक्सपेंसेस करते हैं तो कैश ही जाएगा। ठीक है, अब अपन अगली ट्रांजेक्शन की बात करेंगे जो होगी आपकी, यस स्टूडेंट, जनवरी 24। तो यहाँ पे हमको मेंशन कर देना है जनवरी 24। क्या लिखा है? कुली चार्जेस पेड। कुली चार्जेस पेड वही जो कुली को अपन पैसे देते हैं कुछ भी सामान को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, यहाँ से वहाँ भेजने के लिए जो कुली के चार्जेस लगते हैं, वो भी एक प्रकार का बिजनेस का एक एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ पे उस रूल के अनुसार कुली चार्जेस अकाउंट डेबिट, और कुली चार्जेस दे रहे हैं मतलब क्या गया आपके पास से? कैश। नरेशन बन गई कुली चार्जेस पेड। कितने रुपए कुली चार्जेस पे किया है यहाँ पे हमने? 200 रुपीज़। तो ये 200 और ये 200 क्रेडिट हो गए जनवरी 24। तो इसका क्या रूल हुआ? वही नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उसके अनुसार एक्सपेंसेस था हमारा कुली एक्सपेंसेस डेबिट, और डबल एंट्री के अनुसार हमको क्रेडिट भी करना था। क्रेडिट क्या करेंगे? जो जाएगा वो क्रेडिट होगा, तो जो जाता है क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट विच गोज आउट। तो कुली चार्जेस पे करने में कैश गया था, तो हमने यहाँ पे कैश को क्या किया? क्रेडिट कर दिया। सारी एंट्री एक जैसी है, अगर बोरिंग लग रहा हो तो बता दीजिएगा, अपन टॉपिक चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट एंट्री की ओर चल रहे हैं। वैसे भी हम लास्ट एंट्री में मैंने लिखा है पेड रेंट, और डेट है 26। तो डेट जनवरी 26। पेड रेंट, रेंट को हम बोलते हैं किराया। जब भी आपकी शॉप का हो सकता है रेंट, आपके घर का रेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार का जब किराए की बात होती है तो उसको रेंट कहा जाता है स्टूडेंट। वो भी आपका एक एक्सपेंसेस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट, और रेंट देते हो तो आपके पास से वही जाता है कैश, तो नरेशन बन जाएगी पेड रेंट 250, ये डेबिट और ये 250 यहाँ पे क्रेडिट हो गया। यस स्टूडेंट, तो अब अपन बात करते हैं। आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं। आज की सारी एंट्रीज एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी। तो दुनिया के जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस करता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है? जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस किया जा रहा है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो रिफ्रेशमेंट हो, चाहे वो कुली चार्जेस हो, चाहे वो रेंट हो, या इसके अलावा भी जो भी एक्सपेंसेस हो उसको डेबिट करेंगे। आपने इन इंटरव्यू में देखा होगा, जैसे हमने सैलरी अकाउंट डेबिट किया था, टू कैश किया। वेजेस था तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस थे तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया। ठीक है, कुली चार्जेस थे तो कुली चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया। रेंट था तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश किया। ठीक है, तो ये तो अपनी पर्टिकुलर्स वाली बात थी। और अमाउंट जितना उधर लिखा है, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट यहाँ पे हमको क्रेडिट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज की वीडियो थी हमारी सारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। नमस्कार।